हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक यदुवंशी अपना यूट्यूब चैनल मैथ्स विद दीपक सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको संख्या पद्धति पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने संख्या पद्धति पार्ट फर्स्ट और सेकंड अपलोड कर दिया है। जिन्होंने यह पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है, पहले आप वो देख कर आएँ, उसके बाद पार्ट 3 आप पढ़ें। ठीक, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड की लिंक आपको पार्ट 3 के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और हेडिंग डालिए टाइप चेंज। तो टाइप चेंज में पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 26 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 3 क्रमागत अब सम संख्या आ गई है और जिसका औसत कितना है 26। ये औसत वाला टाइप है। क्रमागत सम तो पहले भी आया, लेकिन अभी क्या है, औसत। तो जितने क्रमागत बोला है उतने डंडे खींच लो। ठीक, तो 3 क्रमागत बोला है, 3 डंडे खींच लिए। औसत कितना है 26, तो ये सेंटर में लिख दिया 26। लेकिन अब बड़ी संख्या और छोटी संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर क्या बोला है, सम। तो 26 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी, 28। और 26 से पहले वाली सम संख्या क्या होगी, 24। तो हमारा आंसर हो गया बड़ी संख्या और ये हो गया छोटी संख्या। छोटी संख्या दोस्तों, जितने क्रमागत बोला है उतने डंडे खींच के औसत को सेंटर में लिखो। और सम का बोला है तो 26 के जस्ट अगली सम संख्या 28 और 26 से पहले वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 24। तो बड़ी संख्या 28 और छोटी संख्या 24। फिर से देखो दोस्तों एक बार, 3 क्रमागत सम संख्या, तो 3 डंडे खींचना है, 1 2 3। औसत कितना है 26। तो 26 से अगली सम संख्या क्या होगी, सम संख्या क्या होगी 28। और 26 से पहले वाली सम संख्या क्या होगी 24। तो ये बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। ठीक दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 विषम। दोस्तों मैं यहाँ विषम वाला टाइप भी यहीं पे ले रहा हूँ, ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सेम है। तो 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत, 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दोस्तों, 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है। औसत 17 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो जितनी भी क्रमागत विषम संख्या बोली है उतने डंडे खींच लो। 7 बोला है, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 बोला है, 7 डंडे खींच लो। ठीक, खींच लिया। अब औसत कितना दिया है 17। अब सेंटर में लिखना, 2 इधर छोड़ा 2 इधर छोड़ा, 1 इधर छोड़ा 1 इधर, सेंटर आ गया 17 लिख दो।
लेकिन कैसी विषम। अब कैसी संख्या को बोल रहा है विषम, ये सम था तो सम लिया, अब यहाँ पर विषम बोला है तो 17 से अगली विषम संख्या क्या होगी 19, 19 के बाद अगली विषम संख्या 21, 21 के बाद अगली विषम संख्या 23। ठीक, 17 से पहले विषम संख्या 15, 15 से पहले विषम संख्या 13 और 13 से पहले वाली 11। तो ये आंसर हो गया अपना बड़ी संख्या और ये हो जाएगा छोटी संख्या। ठीक दोस्तों, फिर से देखो एक बार कि 7 विषम क्रमागत संख्याओं का औसत 17 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात करना है। जितने भी क्रमागत बोला उतने डंडे, 1 2 3 4 5 6 7, औसत कितना है 17, तो सेंटर में लिख दो। ठीक, अब कौन सी विषम, तो 17 के बाद अगली विषम संख्या कौन सी 19, 19 के बाद अगली विषम संख्या 21 और 21 के बाद अगली विषम संख्या 23। तो ये होगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या। 17 से पहले वाली विषम 15, 15 से पहले 13 और 13 से पहले 11, तो ये हो गई छोटी संख्या, छोटी संख्या। तो ये हमारा आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। दोस्तों समझ में आ रहा है? दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। ठीक, तीसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। मिटा दो दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन जो कि आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है, 7 क्रमागत सम संख्याओं का, सम संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों? 7 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात करना है। ध्यान रखना दोस्तों, अब सम की बात हो गई। ठीक, करना वैसे ही है, सम संख्या लेना है इस बार, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो और उस कॉपी में नोट्स बनाओ अपने। ठीक, लिखा, बढ़े आगे, डालो हेडिंग टाइप चेंज, हेडिंग डालो टाइप चेंज, टाइप चेंज। दोस्तों कॉपी में टाइप चेंज लिखना है, मेरे को तो मिट भी जाता, फिर भी डबल लिख रहा हूँ, आपको तो कॉपी में लिखना है। टाइप चेंज हेडिंग डालो और देखो अगला क्वेश्चन, टाइप चेंज क्वेश्चन। पहला, प्रथम 5 पूर्ण, ये पहले रह गया था, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान रखना इन चीज़ों का। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। अब मैंने पूर्ण की परिभाषा पढ़ाई है दोस्तों। पूर्ण मतलब क्या हो गया? पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? तो पूर्ण मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। तो आपको संख्या पद्धति का पार्ट फर्स्ट जाके देखना है जिसमें मैंने परिभाषा पढ़ाई है, क्योंकि आपको पूर्ण, प्राकृत, पूर्णांक अगर इनकी परिभाषा नहीं पता है तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाएगी। तो पूर्ण मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी कैसी होती है? गोल। और गोल मतलब क्या हो गया? 0 अंडा। ठीक, तो ये थोड़ा सा बता दिया दोस्तों। तो पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। लेकिन हमें प्रथम 5 का बोला है तो 0 भी काउंट होगा। 0 1 2 3
और ये 4, ये 5 होगी दोस्तों। प्रथम 5 पूर्ण संख्या होगी, 1 2 3 4 और 1 5, क्योंकि 0 से प्रारंभ होती तो ये भी काउंट होगा, 0 भी काउंट होगा। इसका योगफल पूछा है, जोड़ दो। 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 कितना 10, 0 में 10 जोड़ेंगे तब 10 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना आएगा 10। ये गलती से ऐसा मत कर देना, 1 2 3 4 और 5 ये प्राकृत संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्राकृत संख्या हो जाएगी, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। हमें क्या बोला है? पूर्ण संख्या। क्या बोला है? पूर्ण संख्या। नहीं तो आंसर 5 और 4 9, 9 और 3 12, 14 और 1 क्या हो जाएगा 15, जो कि गलत है। ठीक, तो एक शब्द में आंसर चेंज हो जाएगा। पूर्ण बोला है तो पूर्ण संख्या 0 से प्रारंभ होती है। ठीक, तो ये नीचे वाला नहीं करना है, क्योंकि ये प्राकृत संख्या वाला टाइप पढ़ाया आपको दोस्तों। अब दोस्तों इसी में प्रथम 10 बोल दिया, 15 बोल दिया, अब फिर वो 0 से गिनती लिखना पड़ेगा, 1 2, ठीक 14 तक गिनती लिखना पड़ेगा, तो 0 को काउंट करके 15 हो जाएगा। मान लो प्रथम उसने 8 बोल दिया, तो 0 1 से लेकर 7 तक गिनती लिखना पड़ेगी। लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7, इस टाइप से करना पड़ेगी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब प्रथम अगर मान लो 8 का बोल दिया, प्रथम 8 पूर्ण संख्या का क्वेश्चन आ गया, तो 7 तक गिनती लिख के 0 भी काउंट करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही बड़ा लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों एक और तरीका इसका सिंपल देखो कैसे, कि जितनी भी प्रथम 5, इसमें जितनी भी प्रथम पूर्ण संख्या बोले उससे एक कम, इसने कितना बोला है 5, कितनी बोला है इसने 5 बोला है, 5 लिख दिया, उससे एक कम। प्रथम 5 पूर्ण संख्या बोला है, उससे एक कम, तो एक कम कर दो, ये 4 बट्टे 2, 2 एक कम 2 और 2 दूना 4 और 2 पंजे 10, यही आया था आंसर। ये फिर से देखो ऐसे कि जितनी भी पूर्ण संख्या बोला है उसको लिखो, और पूर्ण संख्या बोला है तो उससे पहले एक कम, 5 से एक कम कितना, ये 4 और बट्टे 2, 2 दूना 4 और 5 दूना 10, आंसर। समझ में आया दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन में और आएगा। देखो दोस्तों, अगर एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा है ना, तो टेंशन ना लिया करो, क्योंकि मैं एक टाइप के 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें 2 आपको समझा रहा हूँ, तीसरा आपको कमेंट में आंसर देना है। इसलिए तो 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ कि 2 मैं समझा दूँ, तीसरा आप सॉल्व करो तो आपको फिट हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन देखो, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। एमपी पुलिस के फेवरेट क्वेश्चन है, जितने भी टाइप करा रहा हूँ संख्या पद्धति से पूछता है, किसी ना किसी शिफ्ट में हर दिन पूछता है क्वेश्चन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो प्रथम 10 पूर्ण संख्या का योगफल ज्ञात करना है, तो जितनी भी पूर्ण संख्या बोली है लिख दो। ठीक, तो जितनी भी पूर्ण संख्या बोली है, पूर्ण है तो जितनी भी बोली उससे एक कम, जितनी भी पूर्ण बोली उससे एक कम, तो 10 से एक कम क्या हो जाएगा 9 बट्टे ये 2, 2 एक कम 2 और 2 पंजे 6, नहीं 2 पंजे 10 और 9 5 45, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये क्या हो जाएगा आंसर, 2 पंजे 10 और 9 5 45। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक, एक बार फिर से देखो, जिनको समझ में नहीं आया फिर से देखो। जितने भी पूर्ण संख्या बोली उसको लिखो, और पूर्ण संख्या के बारे में योगफल पूछे तो जितनी बोली उससे एक कम, तो एक कम क्या हो जाएगा 9 और बटे में 2, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10 और 9 5 45, तो ये हो गया आंसर। ठीक, अब ये तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करो। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके कमेंट में आंसर देना है। जल्दी से सॉल्व कर लीजिए दोस्तों।
ठीक, डालो हेडिंग टाइप चेंज। दोस्तों हेडिंग डालो टाइप चेंज। दोस्तों कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ आपके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। ठीक, और कमेंट में आंसर जरूर दीजिए दोस्तों। ठीक, टाइप चेंज में सम योग आधारित प्रश्न, हेडिंग डाल देता हूं दोस्तों कि सम संख्या का योग पर आधारित प्रश्न रहेगा। सम संख्या के योग पर आधारित प्रश्न रहेगा। ठीक, मतलब योगफल दिया रहेगा, उसके बाद अपने को संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, देखो पहला क्वेश्चन, 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है। योगफल 24 है तो बड़ी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 24 है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, सम संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न है। सम संख्याओं के योग आधारित प्रश्न। नहीं हेडिंग डालोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट देखो क्या है भाई। अब योगफल दिया है, सम संख्याओं के योगफल इतना है कि 3 क्रमागत सम संख्या का जो योगफल कितना है 24 है। तो जितने भी क्रमागत बोले पहले तो उतने डंडे खींच लेना है, एक ही कॉन्सेप्ट अपना ये खींच लिया। लेकिन औसत नहीं है, ये क्या है योगफल, तो इसको सेंटर में नहीं रखना है क्योंकि ये क्या है योगफल। योगफल कितना है 24, योगफल कितना है 24। तो जितनी भी क्रमागत संख्या बोला है उससे इसको डिवाइड करो। 3 एकम 3 और 3 8 24, काटने पे कितना आया 8, तो ये लिखा सेंटर में 8, काटने पे कितना आया 8। और सम संख्या का बोला है तो 8 से बड़ी सम संख्या 10 और 8 से छोटी सम संख्या 6, तो ये बड़ी संख्या आ गई और छोटी संख्या हो गई। अब इसको सेटिस्फाई कर लेते हैं। उसने क्या बोला है कि 3 क्रमागत संख्या है, कोई सी भी 3 क्रमागत संख्या है, ये आ गई 3 क्रमागत, ये वाली 3 क्रमागत, उनका योगफल कितना है 24। जरा जोड़ के देख लेते हैं। 8 और 10 कितना 18, 18 और 6 कितना 24, तो यही तो दिया था। तो योगफल से हमें क्या निकालना है, संख्या ज्ञात करना है वापस। समझ में आया दोस्तों? देखो फिर से देखो, एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल दिया है, तो 3 क्रमागत तो 3 डंडे खींचना है। योगफल कितना है 24, तो जितने भी क्रमागत बोले उससे डिवाइड कर दो। 3 8 24, तो ये आ गया 8। अब सम का बोला है तो 8 से अगली सम संख्या 10 और 8 से पहले वाली सम संख्या 6, तो ये बड़ी संख्या, बड़ी सम संख्या, ठीक, और ये छोटी सम संख्या। दोस्तों क्लियर हुआ? टोटल जोड़ के देख लो, 10 और 8 18, 18 और 6 24, सबको जोड़ा तो 24 आया। यही तो 24 योगफल दिया है, तो योगफल से हमने वापस संख्या ज्ञात कर ली, क्योंकि वो संख्या पूछ रहा है बड़ी और छोटी संख्या कौन सी है। वह संख्या कौन सी जिनका योगफल 24 है, तो ये 3 संख्या वही है सम संख्या जिनका योगफल 24 है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। ठीक, दूसरा क्वेश्चन, 4 क्रमागत, अब 4 वाला ले लेते हैं। 4 क्रमागत सम संख्याओं का 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 284 है, तो
बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दोस्तों, इस पे फोकस करो बिल्कुल। का औसत योगफल कितना है? 284। तो छोटी तथा बड़ी संख्या ज्ञात करना। कितने क्रमागत बोला? 4। 1 2 3 और ये 4। कितने क्रमागत? 4 क्रमागत। 4 डंडे खींच लो। ठीक, योगफल कितना है? 284। तो जितने भी क्रमागत बोले उससे डिवाइड करना। 4 क्रमागत बोला, 4 से डिवाइड। 4 एकम 4 और 4 7 28 और 4 एकम 4। भाई काटने पे क्या आया? 71। काटने पे क्या आया? 71। क्या ये सम संख्या है कि विषम? ये जल्दी से बोल दो। हाउ भाई, बैठे बैठे हाउ बोलना है, एक्टिव रहते हैं, एनर्जी रहती है। हाउ क्या है? विषम। अब विषम है, लेकिन हमसे तो क्या पूछा है? सम। अब जब ये संख्या काटने पे विषम आई तो यहाँ पर तो कहीं बिठा ही नहीं सकते। जब विषम आई है तो उसको यहाँ सेंटर में बिठा दो भैया। ये बिठा दिया 71, क्योंकि ये विषम है ना, हमसे तो सम पूछा है। फिर से समझाऊंगा दोबारा, अभी देखो नहीं समझ में आ रहा, जाने दो, ऊपर से फिर रिपीट करूंगा। ठीक, तो 71 विषम थी तो बीच में लिख दिया। 71 के बाद सम संख्या कौन सी है भाई? ये 72 दोस्तों। और 72 के बाद 74। भाई सम का बोला है तो 71 के बाद 72 सम, फिर 74। 71 से पहले 70 और 70 से पहले 68। तो ये हमारी बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या। आंसर हो गया। बड़ी संख्या 74, छोटी संख्या 68। आप जोड़ के देख लो इसे। अब अपना आंसर आ गया ना, तो अब इसका काम खत्म हो गया। आंसर आ गया तो 71 का काम खत्म हो गया दोस्तों। सिर्फ उस 71 से अपने को अपनी संख्या ज्ञात करना था। आप जोड़ के देख लो इन चारों संख्याओं को, योगफल 284 ही आएगा। तो ये वही 4 संख्या है जिनका योगफल 284 है। फिर से ध्यान से सुनना, ये वही 4 संख्या 68 70 72 74 जिनका योगफल कितना है? 284। अगेन फिर से देखो, प्रथम 4 क्रमागत 1 2 3 और ये 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल कितना है? 284। जितनी भी क्रमागत बोले उससे डिवाइड कर दो। 4 है तो 4 से डिवाइड। 4 एकम 4, 4 7 28 और 4 एकम 4। काटने पे कितना आया? अरे कतरा आया? 71। तो बस ये विषम संख्या भाई, काटने पे आया विषम आ गया। काटने पे क्या आया? विषम। तो इसको कहीं भी डंडे पे नहीं बिठा सकते, यहाँ नहीं बिठा सकते, यहाँ भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि क्या आया? विषम। और हमसे क्या बोला है? सम। तो भाई जब विषम आया तो किसी डंडे पे बिठाना ही नहीं, अलग से एक बीच में सेंटर में डंडा बना के बिठा दो, ये 71, क्योंकि ये क्या है? विषम है। ये काटने पे क्या आया? काटने पे ये, काटने पे विषम। तो 71 के बाद सम, क्योंकि हमसे सम बोला है, तो 71 के बाद सम 72, 72 के बाद सम 74, 71 से पहले सम 70 और 70 से पहले वाली 68। ठीक, तो अपनी जब चारों सम संख्या आ गई तो इस 71 का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया। बस उस इससे हमको आंसर लाना था, इसलिए हमारी संख्या आ गई। तो ये 4 वही संख्या आ गई जिनका योगफल 284 है। तो ये छोटी संख्या और ये बड़ी संख्या। ठीक दोस्तों, क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन आपको ही करना है, यही 4 क्रमागत वाला दूंगा। ठीक, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, जब तक आप नीचे का नोट्स बनाओ, अपनी कॉपी में लिखो उस क्वेश्चन को। ठीक, लिख लिया। 4 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 300 है तो बड़ी तथा छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों कोशिश करो, इसको कमेंट में आंसर दो। ठीक, ट्राई करो, मैं करवा रहा हूँ जस्ट 30 सेकंड बार। आप एक बार कोशिश करो, मिटा दूँ इसको। कोशिश करो, क्वेश्चन आपके सामने है।
ठीक है दोस्तों एक बात और, जब भी कोई कुछ नया करता है तो विरोध में बहुत सारे खड़े हो जाते हैं दोस्तों, लेकिन अपनी मेहनत पर डटे रहो दोस्तों। आप भी अपनी मेहनत पर डटे रहो, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। आज हर फील्ड में कंपटीशन है। मैं अभी यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यहाँ भी कंपटीशन है। आप अभी एग्ज़ाम दोगे जेल प्रहरी की, वहाँ पर भी कंपटीशन, हर जगह कंपटीशन है। तो ठान के अपना बैठ जाओ कि मुझे करना है, बस कुछ भी हो जाए मुझे करना है, हम होंगे कामयाब एक दिन। ठीक है दोस्तों, तो अगर समझ में आ रहा है दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक, अब इसको भी मैं सॉल्व करा देता हूँ क्योंकि थोड़ा 4 क्रमागत वाला है। तो 4 क्रमागत तो 4 डंडे, 1 2 3 4। ठीक, योगफल कितना है दोस्तों? ये 300, ये 300, और जितनी भी क्रमागत बोला है उससे डिवाइड कर दो। 4 क्रमागत 4 से डिवाइड, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, कितना बचा? 2 बचा, और 4 पंजे 20। ये ऐसे देखो, फिर से वो ऑफलाइन क्लास में पढ़ा रहा था, सामने स्टूडेंट बैठे रहते तो ऐसे कुछ संख्या काटे नहीं थी, तो ये 0 से 0, अरे ऐसे नहीं कटता। ठीक, तो ऐसे कोई मत काटना, आगे कोई भी कैलकुलेशन करना हो तो ध्यान रखना दोस्तों। ऐसे मैं कॉपी में देखता हूँ, जब भी वहाँ पे क्लास में मैं पढ़ाता था ऑफलाइन क्लास में झाबुआ में, तो वहाँ पर स्टूडेंट का क्वेश्चन देने के बाद मैं सबकी कॉपी देखता था पीछे जाकर। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, तो होती, जब सीखते सबसे गलतियाँ होती, तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ठीक, यहाँ से पढ़ो, बुक से पढ़ो, खुद से मेहनत करो। ठीक है दोस्तों, तो योगफल कितना है? 300, और क्रमागत कितना? 4, 4 एकम 4, और 4 7 28, कितना बचा? 2, 4 पंजे 20। अब ये 75 आया तो ये कैसी संख्या है? विषम भाई, काटने 75 विषम है कि नहीं विषम? लेकिन हमसे क्या बोला है? सम। तो अगर सम का पूछा है यहाँ तो विषम आ गया, तो यहाँ पर कोई भी उसको डंडा ऐसे नहीं दे सकते, कहीं पे भी नहीं लिख सकते। अगर विषम आ गया तो सेंटर में लिख दो। ठीक, तो इससे अगली सम संख्या 76, और इससे अगली सम संख्या 78, इससे पहले वाली 74, और इससे पहले वाली 72। तो यह आ गई छोटी संख्या और यह हो गई बड़ी संख्या। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? ठीक दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।